एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ रिचा पांडे। देखिए, आज हम एक एपिसोड की सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें आज पहला एपिसोड होगा। इसमें हम देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी शामिल किए जाएं। तो सबसे पहले आज देखेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आने की पूरी 100% संभावना है। चलिए देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये है 69 जो संविधान संशोधन था उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। देखिए, ये ऐसा 1991 में किया गया था। राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को 1991 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम किस संविधान संशोधन के तहत भारत का एक राज्य बनाया गया? तो ये है 35वां संविधान संशोधन। 1975 में ऐसा किया गया था। तो कौन सा आंसर कौन सा है? सी होगा सही आंसर। देखिए, 35वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया, एसोसिएट स्टेट का। फिर जो 36वां संविधान संशोधन था, 36वें में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। 35वें में तो एसोसिएट था, 36वें में पूर्ण राज्य बन गया सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, 22वां राज्य बना था सिक्किम। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। आंसर क्या हो गया? बी। देखिए, 1 नवंबर 3 राज्य बने थे 2000 में। पहला कौन सा था? पहला जो था वो 1 नवंबर को बना। 1 नवंबर को कौन सा बना था? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। फिर 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो 3 कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। 3 राज्य बने थे 2000 में और नवंबर में ही तीनों बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है? तो ये है नागरिकता से। आंसर सी। नागरिकता किस में है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले सभी कथन पढ़ लेते हैं। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। तो हाँ, ये सही है। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये भी बात सही है, वहाँ केवल जन्म से ही बन सकते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। हाँ, 1955 में ही लागू हुआ था। डी क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो अभी हमने देखा 5 से 11 क्या है? भाग 2, इसलिए डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? तो देखते हैं कौन कौन सी है ये। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ये तो केवल इंडियंस को ही प्राप्त हैं। दूसरा क्या है? संस्कृति पर शिक्षा संबंधित अधिकार, तो ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तीसरा क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी आर्टिकल 19, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है, अन्य को नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी प्राप्त नहीं है विदेशियों को। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? कौन सा है वो? देखिए, संप्रभु भी लिखा गया है, समाजवादी भी लिखा गया है, लोकतांत्रिक भी लिखा गया है, राष्ट्र निरपेक्ष नहीं, इसकी जगह पंथ निरपेक्ष है। तो क्या हो गया? आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला क्या है? भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। देखिए, इस दिन तो संविधान बनके तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये संविधान के पूर्ण होने की तिथि है, ना कि लागू होने की। बाकी तीनों सही हैं। गलत कौन सा हो गया? गलत पूछा है तो आंसर ए। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें भी गलत ही पूछा है। देखिए, गलत सही पढ़ लिया करिए क्वेश्चन पहले, गलत पूछा है सही। तो पहला है, भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है, बिल्कुल सही। बी क्या है? भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। नहीं, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम उत्तर प्रदेश के भी नागरिक होंगे, हमें उत्तर प्रदेश की अलग से नागरिकता नहीं लेनी है। तो आंसर क्या हो गया? बी। बी ही गलत है, क्योंकि हमें इंडिया में एक ही नागरिकता लेनी पड़ती है। अगला क्या है? भारत की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है? तो ए स्वैच्छिक त्याग से, बी बर्खास्तगी द्वारा, सी क्या है? नागरिकता से वंचित करके, डी उपर्युक्त सभी। तो सभी प्रकार से नागरिकता छोड़ी जा सकती है इंडिया की। मतलब अगर खुद से त्याग दो या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लो तभी यहाँ की नागरिकता चली जाती है, या फिर बर्खास्त कर दिया जाए, आपको कुछ ऐसा काम कर दो देशद्रोह का या नागरिकता से वंचित करके, कोई भी ऐसा काम किया है जिससे आपको वंचित किया जा सकता है अगर सरकार सही समझे।
तो आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो ये है आंसर सी, 1956 में। सबसे पहला राज्य जो बना था भाषाई आधार पर वो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। देखिए सबसे पहला तो 53 में बना था, लेकिन जो आयोग बना के जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया पहली बार वो 1956 में ही किया गया। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो अभी हमने देखा था भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11। आंसर कौन सा हो गया, सी। आंसर यहाँ पे देख लीजिए, आंसर जो है वो बी है, सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? देखिए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से? समवर्ती सूची जो है, कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? जो मौलिक अधिकार हैं अमेरिका से लिए गए हैं, और कनाडा से संघ वाली जो धारणा है वो कनाडा से ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व। यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा की बात की गई है तो ऑस्ट्रेलिया सही होगा। देखिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।